ये कहानी है रिया की, एक पढ़ी लिखी मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की जो शहर से शादी करके एक छोटे से गांव सोनपुर में बहू बनकर आई। शादी का दिन था। ढोलक की हल्की हल्की थाप गूंज रही थी और सजी हुई बैलगाड़ी जैसे ही गांव की कच्ची सड़क पर रुकी, रिया ने पहली बार अपने नए घर को देखा। लाल साड़ी में लिपटी रिया घूंघट के पीछे से डरी सी लेकिन शांत आंखों से उस आंगन को निहार रही थी जहां से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। रिया के मन में कई सवाल थे। क्या गांव के लोग उससे अपनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं इस गांव में खुद को ढाल पाऊंगी? उसी आंगन में खड़ी थी उसकी सास कमला देवी। चेहरे पर सख्ती, सोच में पुराने संस्कार, लेकिन दिल से बुरी नहीं। कमला देवी के मन में भी एक सवाल उठ रहा था, पता नहीं शहर की ये लड़की गांव की बहू कैसे बनेगी। अगली सुबह मुर्गे की बांग के साथ रिया की नींद खुल गई। घड़ी ने अभी 4 बजे थे। उसने देखा सास पहले ही उठ चुकी थी, चूल्हे की आंच जल रही थी और रसोई में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। रिया चुपचाप सास के पास जा पहुंची। धीमी आवाज में बोली, माँ, मैं भी कुछ काम कर लूं? कमला देवी थोड़ा चौंकी और फिर बोली, बहू तू आराम कर, शहर की आदत होगी। लेकिन रिया ने कुछ नहीं कहा। वो चूल्हे के पास बैठ गई और रोटी बेलने लगी। रोटियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन कोशिश सच्ची थी। इधर गांव में धीरे धीरे चर्चाएं शुरू हो गईं। कुएं पर पानी भरती औरतें फुसफुसाने लगीं। मोबाइल वाली बहू है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, देखना 2 महीने में मायके भाग जाएगी। पर रिया ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो हर दिन कुएं पर पानी भरने जाती, सबको मुस्कुराकर नमस्ते करती और अपने काम में लगी रहती। दिन बीतते गए और लोगों का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन कमला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था। रिया घबरा गई। मोबाइल से डॉक्टर को फोन किया, घरेलू काढ़ा बनाया और पूरी रात सास के पास बैठी रही। जब सुबह हुई तो कमला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कमला देवी कमजोर आवाज में बोली, तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। वहीं से सास बहू के रिश्ते की जड़ें और गहरी हो गईं। कुछ समय बाद रिया ने एक बात नोटिस की, गांव की लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। उसने अपने पति अमन से बात की। अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो गांव सच में आगे बढ़ेगा। अमन ने पूरा साथ दिया। शाम के समय रिया ने आंगन में छोटा सा पढ़ाई केंद्र शुरू किया। मोबाइल से बच्चों को वीडियो दिखाती, कहानियों के जरिए पढ़ना सिखाती। शुरुआत में कुछ बुजुर्ग नाराज हो गए। ये बहू गांव बिगाड़ रही है, लड़कियों को ज्यादा मत सिखाओ। रिया ने बहस नहीं की, वो चुप रही और अपने काम को बोलने दिया। कुछ महीनों बाद जब बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए तो वही लोग चुप हो गए। अब वही औरतें अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर रिया के पास लाने लगी। कुएं पर बातें बदल चुकी थी। बहू समझदार है, गांव का नाम रोशन करेगी। रिया ने यही नहीं रुकने का फैसला किया। उसने सिलाई मशीन मंगवाई और औरतों को सिलाई सिखाने लगी। अब गांव की महिलाएं खुद कमाने लगी। कमला देवी गर्व से कह उठीं, मेरी बहू ने हम सबको खड़ा कर दिया। 1 साल बाद जिंदगी ने रिया की असली परीक्षा ली। शहर से एक बड़ी नौकरी का ऑफर आया। घर में सन्नाटा छा गया। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मेरा शहर अब यही गांव है। ग्राम सभा में उस दिन रिया को सम्मान मिला। और सच में कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब सोच और पुराने संस्कार साथ चलते हैं तो सिर्फ घर नहीं, पूरा गांव रोशन हो जाता है।